नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। आज हम देखेंगे क्लास 12th के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। पिछले 2024 में और 2025 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को मिस बिल्कुल मत करना। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी करा दिया है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना तो देखें कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। तो देखते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहते हैं। कि सर्वप्रथम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया। ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखाया हूँ, इसमें वैसे ही आपको पेपर में भी लिख के आना है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों की ध्रुव प्रावल्यों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल शब्दों में लिखना है, कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है, इसलिए अगर व्युत्क्रम वर्ग का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका जो परिभाषा है, जो कूलाम का परिभाषा है, उसको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट में तो इंट्रो लिखना पड़ेगा, फिर बाद में उसका व्यंजक निकालेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे छोटा है। तो कैसा है कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव, उदाहरण के लिए यहाँ देखते हैं डायग्राम में, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव M1 M2 बिंदु A बिंदु B, ठीक है। दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुव के ध्रुव प्रावल्यों की गुणनफल, ध्रुव प्रावल्य कौन है, M1 और M2 है, ठीक है। उनके क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, दूरी कौन है, R है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर सिंपल सी देखें हम कि डेफिनेशन इसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसका डेफिनेशन देखें कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि बिंदु A है, बिंदु B है, ठीक है। बिंदु A है, बिंदु B है, तो इनके बीच की दूरी कितना है, R है, और इनका ध्रुव प्राबल्य क्या है, M1 M2। इनको आवेश भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए कई अगर गाइडों में देखना, कई अगर दूसरे वीडियो लेक्चरों में देखना तो यहाँ पर आवेश भी दिए रहेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आवेश या ध्रुव प्राबल्य, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अपना डेफिनेशन कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव, कौन कौन सा ध्रुव है, M1 M2, लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्रावल्यों की गुणनफल, इनकी गुणनफल F अनुक्रमानुपाती M1 M2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और उनके बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग को कैसे दर्शाते हैं व्युत्क्रमानुपाती के, F अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी मतलब R, वर्ग मतलब 2 की व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², ठीक है, सिंपल से। इसके बाद इस देखें, ये हो गया अपना दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। अब देखें इसके आगे, यदि M1 व M2 ध्रुव प्राबल्यों के दो ध्रुवों के बीच की दूरी R हो तो इस नियमानुसार उनके बीच लगने वाला बल, जैसा बताया वैसे ही लिखा हुआ है, सिंपल सी ऐसे ही आपको लिखना है। तो क्या है, F अनुक्रमानुपाती M1 इंटू M2 तथा F अनुक्रमानुपाती 1/r², ठीक है, 1/r²।
आर का स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों को मिलाकर लिखना है, तो दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो कैसा होगा, एफ अनुक्रमानुपाती, एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2 1/r स्क्वायर, गुणा वाला ऊपर चला गया अंश में, और ये हर का हर में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखें f बराबर, अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो नियतांक लगेगा। ठीक है, m1 m2 r का स्क्वायर, ये अपना हो गया समीकरण 1 सिंपल से। इसके बाद f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, ये k का मान है, नियतांक का मान है, इंटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो फिर बताइए, इसमें बता दे रहा हूँ, सिंपल है, कुछ नहीं है कि इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐड करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, f बराबर, चलो हाँ बराबर ही लगाते हैं, अनुक्रमानुपाती लगाना अनुक्रमानुपाती लगा सकते हो, सबसे पहले अनुक्रमानुपाती लगा देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर सिंपल से, फिर f बराबर लगाएंगे, अनुक्रमानुपाती हटेगा तो k लगेगा अपना नियतांक, और m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब f बराबर के नियतांक का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, इतना ही करना है। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकांक ध्रुव और एकांक आवेश, ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ देता है परिभाषा में। ठीक है, आप इनको भी मिस बिल्कुल मत करना। वो कंप्लीट करवा दिए मैं आपको, जो छोटा सा व्यंजक था लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कभी कभार 4 नंबर में या 3 नंबर में तो डेफिनेट पूछता ही है। इसलिए अब देखते हैं इसका परिभाषा। वह ध्रुव, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण की सजातीय ध्रुवों को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। वह ध्रुव है, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, सिंपल है, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। एकांक ध्रुव यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थिर होने पर एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। सिंपल है, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, बायोलॉजी की स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी का लेक्चर प्लेलिस्ट में डला हुआ है, फिजिक्स का भी डला हुआ है, केमिस्ट्री भी आएगा, और हिंदी और इंग्लिश का भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।